Hello guys, this is Subham Yadav. This is the second episode of first series Karmi Yoga. Guys, this is the second chapter and the its title is Everyone Greats Its Own. It's mean कि हर आदमी अपने आप में बड़ा बन सकता है. Everyone can great its own. Everyone. And greats mean, what is greats mean? Greats means it's not about how you famous and everyone knows you. It's totally depend upon your thinking. What's your thinking? Eh, and previously you can see that the person who become very great by only by its thought, its thinking, it's the way of thought only. No one can become great, truly great, not about the fake and the manipulated or manifested great. It's totally it's a truly great by their thoughts. विचार विचार की कोई सीमा नहीं होती है. इसे सीमा बना ही नहीं सकता कोई ना इसकी. कोई बलवान हो सकता है, कोई फिजिकली फिट है, फिजिकली मतलब ज़्यादा मतलब हार्ड है, फिजिकल पावर किसी की ज़्यादा है, तो एक लिमिट होता है फिजिकल पावर की. एक आदमी एक ह्यूमन की फिजिकल पावर की एक लिमिट होती है. कितना ज़्यादा कोई मतलब हो सकता है अपने आप में फिजिकली ग्रेट कितना हो सकता है, तो एक लिमिट आ जाती है उसमें. लेकिन विचारों का जो माइंड का होता है, जो विचारों की ग्रेटनेस होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. तुम कितना अपने माइंड को खोल सकते हो. तुम्हारा माइंड कितना ओपन माइंड तुम हो सकते हो. या थॉट को ग्रेट बनाने के लिए इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी. स्पीक ट्रूली ओनली, स्पीक ट्रूथ ओनली, and you become your thought open mind, and your thought become pure and straight forward, and you become gradually become great its own. या the word one owns. तुम्हें ग्रेट बनने के लिए दूसरों की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा तुमको बोलेगा कि यू आर ग्रेट, देन यू रियलाइज दैट यू आर ग्रेट. नो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर थॉट. Because the title is also says that everyone become great its own. And also I follow a very famous line, be faithful your own, then in God. तो तुम सबसे पहले तुमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसके बाद तुम भगवान पे भरोसा करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है. लेकिन तुम्हें अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा करने की ज़रूरत है. फेथ तुमको अपने ऊपर करना पड़ेगा. तो एंड तो थॉट, तो दोस्तों गाइस अपने थॉट को क्लियर रखो,
क्लियर स्ट्रेट रखो एंड ओपन माइंडेड हो जाओ। ओपन माइंडेड और हमेशा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। पास्ट में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, सीख ले सकते हो उससे। एंड प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट में जीने वाले हमेशा तुम माइंड फ्री हो जाओगे ना उससे। जो प्रेजेंट में जो जीता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपना आगे प्रेजेंट में जो करता जाता है उससे उसका फ्यूचर बनता जाता है। वो ग्रेटनेस की तरफ जाने लगता है फिर। सो तो इस एपिसोड में यही बताना था कि तुमको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, तुमको अपने आप को लूजर नहीं समझना है, तुम अपने आप में ग्रेट हो एक। क्योंकि एवरीवन लिव्स इन इट्स ओन वे एंड एवरीवन इट्स ग्रेट इट्स ओन एंड द पाथ ऑफ लाइफ एवरीवन हैव अ यूनिक पाथ। ओवरलैप नहीं करता किसी का पाथ किसी पे। सबका अलग अलग पाथ होता है। जैसे मैथ में एक स्टेटमेंट होता है कि टू पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक उसी तरह ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, एवरीवन हैव देयर यूनिक पाथ। एंड वो तुम्हारे एम्बिशन पे तुमको लेके जाएगा। बस तुमको इस थॉट को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तुम्हारा थॉट हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। तुम्हारा जो भी हो प्रेजेंट में तुमको अपनी लाइफ को जीना है प्रेजेंट में। पास्ट में जो भी हुआ छोड़ो हटाओ, उसको फिर चेंज कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो। तो तुमको हमेशा प्रेजेंट में रहना होगा। एंड प्रेजेंट में रहने का मतलब कि तुम स्ट्रेट फारवर्ड तुम्हारा थॉट हो। मैं हमेशा ये शब्द यूज कर रहा हूँ, स्ट्रेट फारवर्ड। स्ट्रेट फारवर्ड व्हाट्स मीन स्ट्रेट फारवर्ड? स्ट्रेट फारवर्ड का मतलब कि तुम अभी इस सेकंड में जो तुम जी रहे हो एंड अगले सेकंड में जो होने वाला है, इसके बीच में तुमको अपने थॉट को रखना है, ना कि तुमको पीछे पास्ट में सोचना है। तो फिर ये सेकंड जो तुम्हारा ये एक तरह से वेस्ट हो रहा है ना। तुम बैठ के पीछे की चीज़ें सोच रहे हो, ये एक तरह से वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। तो क्लियर थॉट, स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट एंड बी फेथफुल इन योर ओन। तुमको अपने ऊपर खुद फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा। ये 3-4 जो पॉइंट है इसको फॉलो करोगे एंड यू विल सी कि तुम्हारे अंदर चेंज होंगे और तुम ग्रेटनेस की तरफ जाओगे। ओन में तुमको खुद लगेगा कि तुम ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हो। तुम्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं कि तुम बताओ भाई मैं ग्रेट हूँ कि नहीं हूँ, मेरे थॉट कैसे हैं, ये वो तुमको खुद पता चल जाएगा ना। और पता भी चलता है, जो इनर साउल होती है वो बताती है। मैंने अगले वाले एपिसोड में मैंने यही बताया था कि तुम्हारे जो माइंड को होगा उसको साउल से कनेक्ट करना होगा एंड वो बनाएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगा फिर तुम्हारा वो। तो वो कैरेक्टर बनाएगा और उस पर इफ़ेक्ट होगा कर्मा का जो तुम करोगे। तो गाइस याद रखो, तुम अपने आप में ग्रेट हो। तुम्हारा अलग पाथ है दुनिया में। किसी से कंपैरिजन तो करना है भी मत भाई, आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। तुम जब भी कंपैरिजन करोगे दूसरे से खुद को, तुमको नेगेटिव मिलेगा। कंपैरिजन वही व्यक्ति करता है जब तुम देखते हो किसी को अपने से
या किसी भी चीज़ में मतलब देखते हो, फिज़िकल पावर में या फिर जैसे भी हो, तुम किसी को देखते हो तो तुम अपने आप को जज करते हो कि मतलब नहीं मैं ये वीक हूँ, मैं ये नहीं वो नहीं। आई सबके अंदर भगवान अलग अलग चीज़ें होती हैं, नेचर सबके अंदर अलग अलग ग्रेटनेस डालता है। तुमको उसको ओपन करने की ज़रूरत है, तुमको उसको बस सर्च करने की ज़रूरत है, इनर सर्च। मैं अगले एपिसोड में यही बताऊंगा कि फिज़िकल हम लोग जो आउटर फिज़िकल में अपने को देखते हैं, तो हम इनर में कैसे खुद को देखें, इनर में कैसे खुद को भापें। ठीक है गाइस, इसको मतलब अपने जीवन में ये बातें सुनकर बस केवल नहीं कि सुन के छोड़ दें, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। मैंने इस वीडियो को अंधेरे में शूट इसीलिए किया कि मैं बता सकूं कि हाँ मतलब अंधेरे में भी वीडियो बनाया जा सकता है। मुझे उसमें अपने आप को ग्रेटनेस लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था उसमें ग्रेटनेस। तो मुझे सामने वाले को नहीं दिखाना है कि नहीं मतलब अंधेरे में वीडियो मैंने शूट किया है तो सामने वाला क्या बोलेगा। तो ये चीज़ बताने के लिए कि हाँ तुम अपने आप में ग्रेट हो सकते हो। तुम्हें सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। 10 मिनट से ज़्यादा ये अब का वीडियो हो गया ये। तो बाय गाइस एंड होप विल नेक्स्ट मीट नेक्स्ट।